अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को 2 ऐसे मेथड बताऊँगा जिसको हम लेज़र टारगेटिंग कहते हैं। लेज़र मीन जिस तरह आपको नाम से मालूम है लेज़र जस्ट पिन पॉइंट जिस जगह पे आप टारगेट करना चाहते हैं, जिन लोगों को आप ऐड दिखाना चाहते हैं, जस्ट उन लोगों को आपका ऐड शो होगा। मीन के फ़ोकस टारगेटिंग। आप अपने ऑडियंस को नैरो करते हैं और आप अपने कस्टमर तक रीच आउट करते हैं फ़ोकस टारगेटिंग के थ्रू। तो वो आप 2 तरीकों से कर सकते हैं फ़ेसबुक एड्स में। तो आप किस तरह से कर सकते हैं, आपने शुरू एंड तक देखना है, आपको मालूम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल पे आपको फेसबुक एड्स से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस हर तरह की वीडियो मिलेगी, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई पेड सर्विस चाहिए फेसबुक एड्स से रिलेटेड, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम लेज़र टारगेटिंग करने लगते हैं ना, तो पहला मेथड मैं आपको ब्रेक डाउन मेथड बताऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये पूरी एक कैंपेन चलाई हुई है। मैं इसको कैंपेन रन करता हूँ ब्रॉड ऑडियंस के लिए, मीन के कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं, कोई एज स्पेसिफिक नहीं और कोई इंटरेस्ट सेलेक्ट नहीं करता मैं। और दूसरा मैं लैंग्वेज आज सेलेक्ट करता हूँ। तो उसके बाद ऐड डन करने के बाद मेरे जो फ़ेसबुक के पास मेरा डाटा बहुत सारा हो जाएगा और फ़ेसबुक फिर बताएगा कि कौन-सी ऑडियंस तक आपका ऐड पहुँच रहा, कौन-सी ऑडियंस तक नहीं पहुँच रहा। तो आप उसको दोबारा रीटारगेट करेंगे, फ़ोकस टारगेटिंग पहला मेथड तो ये है। मीन कि अगर आपने ये ऐड चलाए हुए हैं, तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ ब्रेकडाउन पे, तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाते हैं कि अगर आपने बाय टाइम देखना है, अगर आप ऐड डन कर रहे हैं, तो आप इन पूरा एनालिसिस करेंगे कि किस डे आपका ऐड ज़्यादा देखा गया, किस वीक में ज़्यादा देखा गया। इसको आपने पेपर पे लिख लेना है, ताकि जब आप दोबारा ऐड डन कर रहे होंगे, तो आपको मालूम हो कि इस डे को मेरी ज़्यादा सेल आती है, तो उस दिन आप बजट इंक्रीज़ कर सकते हैं। बाकी आप अगर जिस दिन आपका सेल नहीं आती, तो वहाँ आप मतलब कि डिक्रीज़ करें या उसको आप वैसे ही रहने दें। इसके अलावा डिलीवरी आप देख लें कि डिलीवरी क्या होता है कि जिस एज के ज़्यादा लोगों ने आपके ऐड के साथ इंटरैक्ट किया है और किस जेंडर ने सबसे ज़्यादा इंटरैक्ट किया है, तो आप ये जब दोबारा ऐड डन करेंगे, जिसको हम लेज़र टारगेटिंग कहते हैं, तो आप ये जेंडर वो सेलेक्ट करेंगे जिसको सबसे ज़्यादा ऐड आपका दिखाया गया है, जहाँ से आपकी कन्वर्जन आई है। उसके बाद आप ऐज और जेंडर आप मैंने बता दी, उसके बाद बिज़नेस लोकेशन होगी कि किस लोकेशन के लोग ज़्यादा आपके बिज़नेस का इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो आप वो लोकेशन सेलेक्ट करेंगे टारगेटिंग एरिया में। आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे, किस कंट्री में सबसे ज़्यादा आ रहा है, रीजन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके पास है कि इंप्रेशन किस डिवाइस से आ रहे हैं। आप उस डिवाइस को सेलेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से आ रहे हैं, एप्पल फ़ोन से आ रहे हैं, डेस्कटॉप से आ रहे हैं, किस डिवाइस से आ रहे हैं। तो आप वो डिवाइस सेलेक्ट सकते हैं, मीडिया टाइप कर सकते हैं, आप प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर सकते हैं कि फ़ेसबुक से ज़्यादा आपकी कन्वर्जन आ रही है, इंस्टाग्राम से ज़्यादा आ रही है। तो आपने यहाँ से सेलेक्ट करके आपने कर लेना है। तो इस तरह से आप मज़ीद अपने जो एक पेपर प्लान में आपने जो पेपर बनाया होगा, उस पे आपने लिखते जाना है इन सबको। और इस तरह एक्शन में देख लें कि कन्वर्जन डिवाइस कौन-सी है, पोस्ट रिएक्शन टाइप कौन से हैं, डेस्टिनेशन क्या है। ये होता है कि जब आप मल्टीपल टेस्टिंग कर रहे हो तब आपको मालूम होता है। तो और उसके बाद अब कैटेगरी देख सकते हैं, इन सबको आपने लिख लेना है। जब आप दोबारा से कैंपेन बनाने लगे ना, तो आपने इन चीज़ों को सेलेक्ट करना है अपने जो एडसेट लेवल पे। तो इससे जो है आप अपने एड्स जो आपकी ऑडियंस है, आप उसके फ़ोकसिंग टारगेटिंग कर सकते हैं, उस तक आप रीच आउट कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ। एक तरीका तो ये था जो मैंने आपको बताया। अब सेकंड तरीका जो है वो ये है कि अगर आप क्रिएट पे अगर आप जिस दिन जाते हैं, जब आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं, तो आपके सामने जब आप ऐड टारगेटिंग करने लगते हैं, तो आपको कहा जाता है कि आप इंटरेस्ट सेलेक्ट करें, आपको कहा जाता है कि आप डिटेल टारगेटिंग सेलेक्ट करें। तो वहाँ आप लेयर टारगेटिंग करते हैं। लेयर टारगेटिंग अगर आपको मालूम हो, हम 2-3 ऑडियंस को सेलेक्ट करते हैं और उनको मतलब कि हम लेयर ऑडियंस बना के हम अपने स्पेसिफिक टारगेटिंग करते हैं। मैं यहाँ आपको करके भी बताता हूँ। मेरा नेट थोड़ा-सा स्लो है, तो आपने थोड़ा-सा पेशेंस रखना है। जैसे ये नेक्स्ट मूव करता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह से लेज़र टारगेटिंग कर सकते हैं, लेयर लेयर टारगेटिंग करके। आपने आ जाना है अपने एडसेट लेवल पे। आपने कहीं भी नहीं जाना। एडसेट लेवल पे जब आप टारगेटिंग कर रहे होते हैं, तब आपने जो है लेयर टारगेटिंग करनी है। अब किस तरह से करेंगे मैं आपको बताऊँगा।
ये हमारा एड सेट ओपन हो गया, लेकिन नेट स्लो होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता लोड हो रहा है। तो ये एड सेट होता है, हमारा एड सेट लेवल होता है। इसमें आप अपनी कन्वर्जन इवेंट बताते हैं कि किस वेबसाइट पे आप जो है वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हैं अपनी ऑडियंस। उसके बाद आपसे डायनामिक क्रिएटिव पूछ रहे हैं कि अगर आप क्रिएटिव टेस्ट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद बजट आ जाता है। तो उसके नीचे होता है कि हमने कौन सी ऑडियंस को अपना ऐड दिखाना है। जब वो ऑडियंस हम बनाने लगते हैं तो पहला फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसा एड्स रखते हैं जो कि हमारा ब्रॉड होता है, उसको हम मज़ीद एक लेयर उसकी बना देते हैं जिसको हम और स्पेसिफिक करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ऐसे लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जो कि एक डॉग प्रोडक्ट में डॉग लवर हैं और डॉग प्रोडक्ट में वो इंटरेस्ट रखते हैं, तो उन तक हम अपना ऐड पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ आपको बना के दिखाता हूँ। ये हमारी डिटेल टारगेटिंग है। तो यहाँ हम सिंपल हम यहाँ करेंगे कि हम जो है उन लोगों तक पहुँचना चाहते हैं जो कि पेरेंट हैं। ठीक है, पेरेंट हैं। पेरेंट छोड़ें आप। यहाँ पे एक और मैं आपको एक इजी एग्जांपल देता हूँ। आप डॉग लवर, आप डॉग लवर हैं, ठीक है। अब आपका ऐड जो आपने ऑडियंस सेलेक्ट किया ना, इसमें वो सारे लोग आ जाएंगे जिन्होंने आप डॉग लवर्स के पेज को लाइक किया होगा, जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया होगा डॉग लवर्स में, क्योंकि वो अपने डॉग से लव करते होंगे। अब आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि सिर्फ डॉग्स के लिए है, तो आप इसको मज़ीद यहाँ पे आप इसको नैरो करेंगे, मीन कि आप इनमें से वो लोग सेलेक्ट करेंगे जो कि आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे। मीन कि आप यहाँ पे डॉग प्रोडक्ट सर्च करें। डॉग फूड लिख के देख लेते हैं हम। डॉग फूड आ गई है। मीन के हम उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जो कि अपने डॉग से साथ मोहब्बत करते हैं, और उन लोगों तक भी पहुंचना चाहते हैं जो कि डॉग फूड में, मतलब कि जो खुराक होती है जानवर्स के लिए, डॉग के लिए, उसमें भी इंटरेस्ट रखते हैं। अब उसमें हम ये दो हमने लेयर बना दिए हैं। तो इसमें हम जो है फेसबुक ये करते हैं कि जो हमने दो ऑडियंस सेलेक्ट किए होते हैं, लेयर बनाई होती है ना, तो इनमें जो बेसिक दोनों इन इन ऑडियंस में जो लोग कॉमन इन दोनों में इंटरेस्ट रखते होंगे ना, फेसबुक उनको हमारा ऐड शो कराएगा। तो इस तरह आप अपने बिजनेस में देखें आप किस तरह से आप जो लेयर बना सकते हैं। तो ये लेज़र टारगेटिंग होती है, इससे जो है आप आसानी से अपने ऑडियंस तक रीच आउट कर सकते हैं। तो ये था तरीका कि आप किस तरह से लेज़र टारगेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप जो है इस वीडियो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं।